नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एनईपी 2020 के तहत पेपर कराए जा रहे हैं। तो यहाँ हम यूनिट नंबर सेकंड से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सभी संबंधित होंगे आपकी सोशोलॉजी से। सोशोलॉजी जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो आइए जान लेते हैं बिना समय गवाए यूनिट नंबर फर्स्ट के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, अदरवाइज इसे देखने का कोई फायदा नहीं होगा। एंड यहाँ हम नेक्स्ट जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी की वीडियोज बनाने जा रहे हैं। उन सभी वीडियोज को आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। जी हाँ, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 93 से शुरू करते हैं क्योंकि हम 1 से लेकर 92 तक यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 93 में है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भारत विद्या उपागम। नेक्स्ट है, भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर निम्नलिखित में से किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, इरावती कर्वे। तो जो भी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छी तरीक़ा से प्रिपरेशन में लाना। तो देखते हैं 95 क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारत में जाति तथा वर्ग का अध्ययन भारत शास्त्रीय उपागम के आधार पर करने वाले विचारक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, जीएस घुर्ये। नेक्स्ट है, अध्ययन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, आनुभाविक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक उपागम के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रामकृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट है, AR देसाई ने भारत की ग्रामीण संरचना की विवेचना किस उपागम के आधार पर की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि भारत विद्या शास्त्रीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए विद्याशास्त्रीय उपागम का उपयोग स्वतंत्रता के बाद आरंभ हुआ। तो यह बिल्कुल गलत बात है, ये पहले ही प्रारंभ हो गया था। तो इसके सही वैसे आंसर ये होने चाहिए थे, विनय कुमार सरकार ने विद्याशास्त्रीय उपागम का उपयोग किया, बिल्कुल सही बात है। अध्ययन का उपागम एक विशेष दृष्टिकोण को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत विद्या उपागम की प्रकृति संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से भिन्न है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जबकि ऑप्शन नंबर आ वाली बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ हम देखने पर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बा, अध्ययन के उपागम का अर्थ वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है, जबकि और सभी वाक्य हैं वे सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास द्वारा सांस्कृतिकरण की विवेचना किस उपागम के आधार पर की गई, वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा, संरचनात्मकता उपागम। नेक्स्ट है, राधा कमल मुखर्जी द्वारा मूल्यों की संरचना की विवेचना अध्ययन के किस उपागम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, भारत विद्या शास्त्रीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सादृश्यता को स्पष्ट करने के लिए किया गया? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नंबर 106 है, निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बीच सही जोड़े बनाइए। तो आइए इनके जोड़े बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है लुइस ड्यूमा, तो लुइस ड्यूमा की रचना है आपकी होमो हायरार्किकस, जबकि मैकिंग मैरिएट की जो रचना है वह है आपकी विलेज इंडिया, जबकि एस सी दुबे की रचना है आपकी एन इंडियन विलेज। वहीं MN श्रीनिवास की जो रचना है वह है एक यादगार ग्राम। तो इस तरह से हम इसको जोड़े को मिला सकते थे। वहीं हम 107 क्वेश्चन को देखें,
एंडोलॉजिकल में शामिल घटक कौन कौन से हैं? तो भाषा, विचार, विश्वास एवं रीति रिवाज, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतविदों ने भारतीय सभ्यता के किस पहलू पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, एंडोलॉजिकल लेखन से संबंधित भारतीय विद्वान हैं, तो ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा इसका। A.K. कुमार स्वामी भी हैं, राधा कमल मुखर्जी भी हैं, D.P. मुखर्जी भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एंडोलॉजी भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए एक क्या है? तो ये एक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोलॉजी में शामिल घटक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वर्जनाएं, संहिताएं और संस्थान, ये सभी घटक हैं एंडोलॉजी में, तो ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, भारत विद्याशास्त्रीय उपागम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्याशास्त्रीय उपागम के आधार पर निम्नलिखित में से किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर द इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत विद्याशास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, रामकृष्ण मुखर्जी। नंबर 115 है, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत में जाति तथा वर्ग का अध्ययन भारत विश्वविद्यालय उपागम के आधार पर करने वाले विचारक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, G.S. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्धति से हमारा तात्पर्य उस तरीके से होता है जिससे विज्ञान अनुभव सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी आधारभूत प्रणालियों को व्यवहार में लाता है तथा अपने उपकरणों एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्टिन डेल तथा मोनाकसी का है, तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में दिया हुआ है, ऐतिहासिक पत्ति के आगम के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने वर्तमान को ढाला है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, P.V. यंग। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पत्ति वह विधि है जिसमें वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में होने वाली घटनाओं के क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रेडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पद्धति की मान्यता है तो किस तरह की? गहन एवं सामाजिक अंतर्दृष्टि और वैश्विक दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक उपागम के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, रामकृष्ण मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, A.R. देसाई ने भारत की ग्रामीण संरचना की विवेचना किस उपागम के आधार पर की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, ऐतिहासिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 में है, भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम का बहुत स्पष्ट वर्णन अपनी जातीय व्यवस्था का मिथल पुस्तक में किस लेखक ने किया है? तो इसका राइट आंसर नर्मदेश्वर प्रसाद जी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य माना है किसने? तो ये माना है केतकर ने। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, उपकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को क्या कहते हैं? तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, टॉलकाट पार्सन्स ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार उसके द्वारा किए जाने वाला वह योगदान है जिसे वह सामाजिक व्यवस्था का क्रियाशीलता के लिए सामाजिक जीवन को प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर आ, रेडक्लिफ ब्राउन का है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, संरचना प्रकार्य संबंध की व्याख्या, इकाइयों के प्रकारों का ज्ञान, संरचना प्रकार्य संबंध की विवेचना, और ऑप्शन नंबर द यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना प्रकार्यात्मक पद्धति का गुण है, तो यह संपूर्ण समाज का अध्ययन,
जटिल समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन। तो ये तीनों बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का दोष है, तो कौन कौन से दोष हैं? वैश्विकता का अभाव, प्रयोगों का विरोध और रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित। तो ये तीनों ही बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया हुआ है, अध्ययन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है, तो इसका नाम है आनुभाविक उपागम। नेक्स्ट है M.N. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की विवेचना जिस उपागम के आधार पर की गई वह है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सादृश्यता को स्पष्ट करने के लिए किया? तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस लेखक ने अपनी पुस्तक इन इंडियन विलेज एक भारतीय ग्राम में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, डॉक्टर S.C. दुबे। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को मूल रूप में किस विज्ञान से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, जीव विज्ञान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य अपनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12, श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में है, भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? तो किसने? ऑप्शन नंबर 7, दुबे ने। नेक्स्ट है कुंबापटई ने गांव का अध्ययन किया है। कुंबापटई ने किस गांव का अध्ययन किया है, किसका? तो ऑप्शन नंबर A, कफ का। नेक्स्ट है सामीरपेट गांव का अध्ययन किया है, तो ऑप्शन नंबर A, दुबे ने। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है, तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है आपका देखने का नजरिया और देखने का तरीका। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, A तथा B दोनों। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 2 से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप यूनिट नंबर 3 को भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जल्दी से सभी वीडियोस को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अच्छी परसेंट निकल कर आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ इस वीडियो को विराम कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।